ई श्रम कार्ड के बारे में मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहता हूँ। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है भविष्य में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ई श्रम कार्ड से संबंधित एक नई जानकारी निकल के सामने आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदे का चीज है। बाकी ई श्रम कार्ड की फैसिलिटी तो आपको मालूम है कि ई श्रम कार्ड आप बनवा लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग आईडी प्रूफ के तौर पर काम आता है। श्रमिक के तौर पर कहीं भी आप जाते हैं तो ये आपको बहुत फायदा करता है। ये आपका एक प्रोफेशनल आईडी है। इसके अलावा आप जानते ही है इस पर 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। जो व्यक्ति ई श्रम कार्ड धारी है उसका एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाता है, किसी प्रकार का हादसा में उनकी जान चली जाती है तो उनके नॉमिनी का 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, जीवित भी है, तो भी उनको इंश्योरेंस की राशि दी जाती है और वो आवेदन करते हैं। तो अक्षमता के मामले में वित्तीय सहायता की जाती है, ये भी समझ सकते हैं आप। आगे आने वाले समय में बहुत सारी योजना का लाभ इससे जोड़ा जाएगा। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जाएगी, लेकिन वर्तमान में अभी जो ऐड किया गया है वो ऐड ये किया गया है कि 3,000 रुपए पेंशन जो ई श्रम कार्ड धारी है उनको मिलेगा। अब 3,000 रुपए पेंशन जो मिलेगा ये कब मिलेगा? ये नहीं कि आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं और आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा 60 साल के उम्र के बाद। जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद 3,000 रुपए, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो 3,000 रुपए आपको पेंशन के तौर पर सरकार की तरफ से रेगुलर दिया जाएगा जब तक आप जीवित रहेंगे। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिन लोगों को मालूम है वो तो सही है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वो इस चीज को जान लीजिए कि आपका एक पेंशन का प्लान हो गया। जो ई श्रम कार्ड है वो सरकार ने समझिए एक तरह का पेंशन का प्लान आपको दे दिया है। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को इस ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि उज्ज्वला गैस योजना को जोड़ा जा सकता है, आयुष्मान भारत कार्ड को जोड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना को जोड़ा जा सकता है, अंत्योदय योजना को इससे जोड़ा जा सकता है, बीपीएल धारी को इससे जोड़ा जा सकता है। मतलब कि जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उसे ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से श्रमिक वही कहलाएंगे जिसके पास ई श्रम कार्ड है, क्योंकि इसका नाम ही है ई श्रम कार्ड। तो धीरे धीरे जैसे चीजों का ऐड किया जा रहा है एक एक करके साल दर साल, तो आने वाले समय बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड किया जाएगा। कोई भी काम एक साथ नहीं होता है। तो जैसे ई श्रम कार्ड का फायदा आपको धीरे धीरे नजर आ रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके 2, 4, 5 सालों में आपको लगेगा इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया है और जो लोग बनवा रखे हैं उन्हें भविष्य में फायदा इनको मिलने लगेगा। इसीलिए आपने ई श्रम बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप श्रमिक है और अभी तक आपने नहीं बनवाया। श्रमिक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मजदूरी करते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, कोई छोटा मोटा चाय का दुकान, समोसा का दुकान, अखबार बेचने वाला, दूध बेचने वाला, माली का काम करने वाला, सिलाई का काम करने वाला, पंचर का काम करने वाला, ड्राइविंग करने वाला, नौकरानी का काम करने वाला, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला, रोड में काम करने वाला, किसी खेत में काम करने वाला, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला, किसी प्रकार का श्रमिक है जो श्रमिक जो मेहनत से काम करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। वो सारे लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बनवा चुके हैं। आपको बता दूं अभी तक का आंकड़ा है कि 25 करोड़ प्लस लोग इसको बनवा चुके हैं और सरकार के आंकड़े के अनुसार 38 करोड़ से अधिक लोग असंगठित मजदूर है। तो धीरे धीरे जो लोग नहीं बनवाए हैं वो सभी लोग बनवा ले। अभी भी बनवा सकते हैं, आप कभी भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। एक आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का कॉपी लगता है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे कोई भी खाता हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या जनधन सेविंग अकाउंट हो, कोई भी सब चलेगा। इसके अलावा आप एक मोबाइल नंबर देते हैं वहां पर। ये 3 चीज ही चाहिए, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर, और आपका ई श्रम कार्ड बन के मिल जाता है। कोई भी सीएससी सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं, कोई भी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं, कोई भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं, जहाँ कंप्यूटर सेंटर पर जहाँ ऑनलाइन काम होता है, कोई भी आपका अप्लाई कर देगा और बनाकर आपको दे देगा। तो ई श्रमिक के लिए ये बहुत बड़े फायदे का चीज है। और उम्र की बात करूं तो 16 साल से लेकर 59 साल का व्यक्ति कोई भी बनवा सकता है। ये नहीं है कि 18 साल से ऊपर का है, 16 साल से ऊपर आपका एज है और 59 साल तक आपका एज है तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द आप ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें और ई श्रम कार्ड बनवा लें, ताकि भविष्य में आपको लाभ मिल सके। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि महिला का बन सकता है कि नहीं, जैसे पुरुषों का बनता है। तो आपको बता दूं इसमें महिला पुरुष का कोई बात नहीं है। 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला है पुरुष है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो श्रमिक के रूप में काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, कोई वो श्रमिक कैटेगरी में आता है, मजदूर कैटेगरी में आता है, तो सब कोई बनवा सकता है जो कैटेगरी मैंने बताया। इसके अलावा बहुत सारे और भी कैटेगरी है जो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। बाकी जैसे जैसे इसके बारे में इसमें लाभ जुड़ता जाएगा, कुछ नया अपडेट आता है, कुछ जानकारी आती है आपके फायदे के लिए, चाहे ई श्रम कार्ड से संबंधित हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना से संबंधित हो जो गवर्नमेंट स्कीम होता है, सारा मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूं।